राजस्थान के सियासी संकट पर लगातार इंडिया टीवी की कवरेज जारी है। इस वक्त की ताजा खबर, विधायकों का काफिला जयपुर के फेयरमाउंट रिजॉर्ट पहुंच चुका है। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इन बसों से विधायकों को मुख्यमंत्री आवास से कड़ी निगरानी में फेयरमाउंट रिजॉर्ट लाया गया है। ये फेयरमाउंट रिजॉर्ट वही जगह है जहां पर आज सुबह आईटी विभाग की छापेमारी भी की गई थी, क्योंकि इसके जो कर्ता धर्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी के नजदीकी माने जाते हैं और ये पहले से तय था कि आज की विधायक दल की बैठक के बाद इसी रिजॉर्ट में सारे विधायकों को लाया जाएगा। अब इस प्लान में फेरबदल नहीं हुआ है। आप तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त की जब ये विधायक पहुंच रहे थे फेयरमाउंट रिजॉर्ट। इनको 4 बसें लगाकर मुख्यमंत्री आवास पर, जहां पर विधायक दल की बैठक हुई थी, वहां से इस रिजॉर्ट के लिए रवाना किया गया। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन्हीं में से एक बस के अंदर सबसे आगे बैठे हुए थे, तो यानी वो अपने विधायकों की अगुवाई करते हुए उन्हें सुरक्षित इस फेयरमाउंट रिजॉर्ट तक लेकर के गए हैं। यहां कब तक उनको रखने की तैयारी है ये देखा जाएगा। क्या फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है, शक्ति परीक्षण की नौबत आती है, अगर वो परिस्थिति टल जाएगी तो आप जल्द इन विधायकों को आजाद देखेंगे, और अगर वो नौबत नहीं टलती है तो फिर अभी कुछ दिन ये विधायक अपने परिवारों से दूर, शायद बिना मोबाइल फोन के, शायद बिना किसी संपर्क के इसी तरह एक रिजॉर्ट में रखे जाएंगे, जैसा आप अमूमन कई वाक्यों में पहले भी देख चुके हैं। तो विधायक जो हैं वो फेयरमाउंट रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की ताजा खबर है जयपुर से। इधर दिल्ली में भी सियासी घटनाक्रम बड़ी तेजी के साथ करवट ले रहा है। पहले ये माना जा रहा था कि अब किसी भी कीमत पर सचिन पायलट जो है अपनी शर्तों पर अड़ गए हैं और वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अब वो बात कर रहे हैं कांग्रेस आला कमान से और अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं। और आइए आपको बताते हैं कि आज सुबह से हुआ क्या क्या। दिल्ली से लेकर जयपुर तक हलचल तेज है। सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी रणनीति है, अपनी चालों की बिसात है। सुबह 10:30 बजे विधायकों की बैठक शुरू होने वाली थी, लेकिन करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद मीडिया के लिए सीएम आवास के दरवाजे खुले। अंदर सीएम गहलोत ने अपने विधायकों की परेड करवाई। ये गहलोत का शक्ति प्रदर्शन था। विधायकों की इस परेड में दिल्ली से गए पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री आवास पर तमाम विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देखिए, ये वो विधायक हैं जो मुख्यमंत्री के पास आए हुए हैं। नंबर गेम में मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं गिरेगी, और यहाँ पर आप देखिए बसपा और निर्दलीय विधायक सारे यहाँ पर हैं, लेकिन सामने की रो में सारे निर्दलीय विधायक बैठे हैं, पीछे कांग्रेस के बैठे हुए हैं और उसके पीछे बसपा के विधायक बैठे हुए हैं। 90 से ज्यादा फिलहाल ये आंकड़ा दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी इनकी कोशिश है और ये दावा कर रहे हैं कि जो सारा समर्थन है वो इनको मिला हुआ है। उधर सचिन पायलट की तरफ से यह कहा गया है कि 25 विधायक उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास के अंदर एंट्री देकर कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश है कि नंबर उनके साथ है। जो विधायक ये कहे जा रहे थे कि उनके साथ नहीं है, नंबर गेम उनके साथ नहीं है, ये नंबर गेम पूरा उनके साथ है, और यही मैसेज देने की कोशिश की है और इसीलिए मुख्यमंत्री आवास ने बुलाया। क्योंकि सुबह से हम लोग इंतजार कर रहे थे और ये कयास लगाए जा रहे थे कि कौन कौन से विधायक मुख्यमंत्री आवास में आए हैं, लेकिन फिलहाल ये साफ हो गया है कि पीछे जो तमाम विधायक जिनके नाम हम बार बार बता रहे थे वो यहाँ पर थे। विक्ट्री का साइन दिखाया और ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। वैसे ये शक्ति प्रदर्शन तो सुबह 10:30 बजे करने की तैयारी थी। एक एक कर गहलोत समर्थक विधायकों का पहुंचना भी शुरू हो गया था। एक तरफ गहलोत समर्थक विधायक मीटिंग के लिए सीएम आवास पहुंच रहे थे, तो दूसरी तरफ जयपुर के राज्य कांग्रेस के उस दफ्तर से सचिन पायलट के पोस्टर्स को हटाया जा रहा था, जहां वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर बैठा करते थे। इधर गहलोत खेमे के विधायक सत्ता का सिंहासन खुद के सिर होने का दावा कर रहे थे। चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी कीमत पर ये सरकार जाने वाली नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो हाथ के निशान पर जीत कर आया है वो कहीं जा रहा है, किसी के बहकावे में आ रहा है, तो मैं उन सब विधायकों से कहूंगा, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे कांग्रेस के हो, यहाँ पूरा नंबर गेम है। 109 एमएलए तो साथ खड़े, 115 कल थे, उनको इधर उधर रखा। नंबर गेम हमारे पास ज्यादा है। सरकार तो 100% हमारी रहेगी, लेकिन वो चेहरे एक्सपोज हो जाएंगे जो हाथ के निशान पर जीत कर आए। उनको मौका है, पाप नहीं करें। लेकिन इन सब के बीच अब तक सचिन पायलट खामोश थे। उनके दिल्ली स्थित घर पर सन्नाटा पसरा था। सचिन पायलट के मन में क्या है,
किसी को नहीं पता। जयपुर में विधायकों की बैठक टलती रही, लेकिन मीडिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए दिल्ली से भेजे गए केंद्रीय पर्यवेक्षक जरूर सामने आए और अपना मैसेज सचिन पायलट तक पहुंचाया। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। कांग्रेस ने एक बार फिर सचिन पायलट के सामने पासा फेंका है। सचिन पायलट को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बताया, लेकिन गहलोत और पायलट के खेमों में विधायकों की गिनती जारी थी। अब तक गहलोत कैंप में टोटल 97 विधायक बताए जा रहे हैं। इनमें कांग्रेस के 86, निर्दलीय 8, बीटीपी के 2 और आरएलडी का 1 विधायक है। इस तरह से टोटल 97 विधायक गहलोत कैंप में है। तो वहीं पायलट कैंप में कांग्रेस के 18 और 3 निर्दलीय विधायक बताए जा रहे हैं, यानी टोटल 21 विधायक पायलट कैंप में बताए जा रहे हैं। कांग्रेस में हो रहे सत्ता के इस संघर्ष ने विपक्ष में बैठी बीजेपी को खुश कर दिया। हालांकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर वेट एंड वॉच की रणनीति बनाई है। वो अपने ऊपर सरकार गिरने का इल्जाम नहीं लेना चाहती। आज की तारीख में भी सचिन अध्यक्ष है, अभी क्या होगा पता नहीं। अध्यक्ष है, उप मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है। एक कहता है मेरी सरकार पूर्ण बहुमत में है, एक सरकार कहता है अशोक गहलोत की सरकार बहुमत में है। तो ये उनका विषय, इसमें बीजेपी का है। और ये तो निश्चित माने एक फूट है। अब फूट की संख्या कम है कि ज्यादा है कि सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर कांग्रेस का या पार्टी का कोई भी चुनावा जनप्रतिनिधि चाहे एक भी जाता है तो कहीं ना कहीं तो मन में पीड़ा है ना। तो इनके घर की लड़ाई है, उस लड़ाई की वजह से सारा दृश्य खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में जो घटा, राजस्थान में जो घट रहा है वो घटेगा। उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेवार हैं, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस में युवा नेताओं को पनपने नहीं देते। राहुल गांधी को लगता है कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट, ये जितने पढ़े लिखे व काबिल हैं, अगर इनको बड़े पद मिल गए कांग्रेस में तो राहुल गांधी बहुत पीछे छूट जाएंगे। किसी ईर्ष्या की शिकार हो गई है पूरी कांग्रेस पार्टी। इसके लिए हमें जिम्मेदार मत ठहराइए। सत्ता के संघर्ष के बीच जयपुर से लेकर दिल्ली तक गहलोत समर्थकों के यहां आईटी डिपार्टमेंट ने रेड की। कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने में देर नहीं की। कल देर रात और आज सुबह से भाजपा के वो अग्रिम विभाग एक बार फिर राजस्थान की वीर भूमि पर कायरता दिखाने के लिए उतर आए हैं। दुर्भावना और गलत मंशा से कांग्रेस पार्टी के साथियों पर आज सुबह से ही मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और भाजपा सरकार ने इनकम टैक्स की रेड शुरू करवा रखी है। ईडी अभी नहीं आया है तो दोपहर तक आ जाएगा और सीबीआई कितनी देर में आएगी ये आप खुद निर्णय कर लीजिएगा। कांग्रेस के हाथ से फिसल रही सत्ता की कुर्सी को अशोक गहलोत ने विधायकों की परेड करवाकर बता दिया कि नंबर गेम में वो सचिन पायलट से आगे हैं। 2-3 बड़े बड़े सवाल। क्या सचिन पायलट वाकई सरकार को गिराना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, या वो समझौता करके दोबारा सरकार में बने रहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे प्रकरण में कितना रोल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर भी अशोक गहलोत ने एफआईआर करवाई थी। हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, राजीव त्यागी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे 3 सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ देवेंद्र और विजय लक्ष्मी हैं, और जयपुर से सारी चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं मनीष भट्टाचार्य, और वो उस जगह पहुंच गए जहां पर इन विधायकों को रखा गया है। तो एक उनसे हम रिएक्शन ले लें, फिर मेहमानों के पास जाते हैं। मनीष, बता दीजिए जरा इस वक्त वहां क्या हो रहा है? देखिए, फिलहाल फेयरमाउंट रिजॉर्ट है ये। देखिए पीछे बसें आ रही हैं, जितने भी विधायक हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री एक बस में सवार थे, अपने विधायकों के साथ आए। उसके बाद आप देखिए तमाम विधायक यहाँ पर पहुँच रहे। कितने दिन इस होटल में रखा जाएगा इस बात की जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये तो साफ है कि अब इन विधायकों को यहीं पर रहना होगा, यानी इन विधायकों से अब कोई भी संपर्क नहीं कर सकता है। ये सारे विधायक मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री निवास से निकले हैं और यहाँ पर आ चुके हैं। अब किस तरीके से ये
कितने दिन यहाँ पर घटनाक्रम चलेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन पूरी कोशिश यही है अशोक गहलोत की कि इन्होंने जो भी नंबर गेम में दावा किया हो और उनके साथ जो भी विधायक ये हैं उनको किसी तरीके से कोई बरगला ना सके, कोई तोड़ ना सके, उसके लिए पूरी कोशिश की गई है और यही वजह है कि एक रिजॉर्ट के अंदर इन तमाम विधायकों को रखा गया। चलिए, तो एक बार फिर रिजॉर्ट की तस्वीरें देखनी पड़ रही है हमें जहां विधायक ठहराए गए हैं। राजीव त्यागी जी, सब मोटा सवाल सर, 100 बात की एक बात, सरकार आपकी बच रही है या जा रही है? देखिए, जो अभी तक के नंबर गेम है, नंबर गेम में तो अगर 101 सीट चाहिए बहुमत साबित करने के लिए तो कांग्रेस पार्टी के पास उससे ऊपर है, तो स्पष्ट है कि सरकार तो बची हुई है। लेकिन मूल प्रश्न यही है सौरभ जी की कुल मिलाकर के बात नीति और सिद्धांतों की सरकार तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारों से कोई बहुत ज्यादा मैं नहीं मानता कि सरकारों का गुलाम होता है राजनीतिक व्यक्ति। मैं मानता हूं कि नीति और सिद्धांत बड़ा है, नेतृत्व बड़ा है और निश्चित रूप से अगर परिवार में कहीं कोई किसी को कोई बात कहनी है तो परिवार में बैठ करके आपस में बात करनी चाहिए। प्रत्येक विधायक का हम सम्मान करते हैं। हम ये नहीं मानते, हम तो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, तो हमारे लिए तो अशोक गहलोत जी भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं और साथ साथ सचिन जी भी उतने इम्पोर्टेंट है। हम तो यही कहेंगे कि सबको मिलजुल करके प्रदेश की जनता को इम्पोर्टेंट, अगर सचिन पायलट थे तो उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा के तहत जो है पुलिस उनको नोटिस भेजती क्या? देखिए, जो आपने बात कही है, आपने शायद अशोक गहलोत जी का ट्विटर हैंडल नहीं देखा होगा। ट्विटर हैंडल में अशोक गहलोत जी ने बहुत स्पष्ट ट्वीट किया हुआ है कल का। जो नोटिस की बात आप कह रहे हैं वो नोटिस मुख्यमंत्री जी को भी आया है। इसके अलावा वही नोटिस बकायदा आपका जो हमारे मुख्य सचेतक दल हैं उनको भी आया है। मैं उस ट्वीट को अगर आप कहेंगे, मुझे सिर्फ 15 सेकंड दे दीजिए, पढ़ के दे देता हूँ। एक दिन पुराना ट्वीट है। एसओजी को जो कांग्रेस विधायक दल ने बीजेपी नेताओं द्वारा खरीद फरोख्त की शिकायत की थी, उस संदर्भ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चीफ व्हिप एवं अन्य कुछ मंत्रियों और विधायकों को सामान्य बयान देने के लिए नोटिस आए हैं। ठीक है, कुछ मीडिया द्वारा उसको अलग ढंग से प्रस्तुत करना उचित नहीं है। सर, मीडिया ने गलत कहां प्रस्तुत कर दिया? अब सचिन पायलट मीडिया के कहने पर पार्टी तोड़ने पर आमादा हो तो अलग बात है, लेकिन वो इतने छोटे नेता नहीं है। बहरहाल आपने इतना तो स्वीकार किया कि आपके घर में झगड़ा हुआ। रूडी सा, एक सेकंड सर, आप कमेंट करना चाहूंगा सौरभ जी, 10 सेकंड। अच्छा, बोलिए, शॉर्ट में बोलिए। देखिए, आपने कहा कि सचिन पायलट जी मीडिया के कहने पर पार्टी तोड़ने के लिए आमादा है या नहीं है, मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के सिंबल पर, कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर, कांग्रेस के नेतृत्व के नाम पर और कांग्रेस के नाम पर वोट दिया था, तो उसकी लोकलाज सबको रखनी चाहिए। चलिए, ठीक है। रूडी साहब, आपकी पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये कांग्रेस पार्टी के घर का झगड़ा है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की जो बैठक हुई है अभी, उसमें जो प्रस्ताव पारित किया गया है वो सारा का सारा प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शब्दों से भरा हुआ है कि आपने खरीद फरोख्त की कोशिश की, हम उसकी निंदा करते हैं। उनका कहना यह है कि सारा का सारा क्राइसिस ट्रिगर किया है आपकी उन कोशिशों ने जिसके तहत आप सरकार गिराना चाहते थे। देखिए, जो विषय आया है और ये सब सवाल की जो कुछ भी वहाँ हो रहा है और जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव जी पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले ये सब बातों का सवाल जवाब अगर वो सचिन पायलट से कर लेते और फिर उसके बाद बीजेपी के बारे में कोई टिप्पणी करते तो बेहतर होता। लेकिन सचिन पायलट से इन लोगों की ना पहले बात होती थी, शायद अब 2-3 दिन से बातचीत शुरू हो गई है, नहीं शुरू हो गई है, तो इसमें हम लोग नहीं जानते हैं कि इन लोगों के आपस का क्या विषय है। लेकिन ये बात चिंता का है, जो इनके उप मुख्यमंत्री हैं और जो इनके विधायक गण हैं या जो भी बाकी लोग हैं, जो प्राथमिकी दर्ज होता है वो प्राथमिकी दर्ज होता है उन 2 व्यक्तियों के खिलाफ जो हथियार की तस्करी की बात कर रहे थे और हथियार के तस्कर थे या विस्फोट के तस्कर थे, और फिर उस एफआईआर में उसके बारे में कुछ नहीं दर्ज है। उसके बाद है कि इन लोगों ने आपस में बात की और ये कह रहे थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और सरकार गिरा देंगे और इतने करोड़ों रुपया लगेंगे। तो आरोप तो कांग्रेस की वहां की सरकार ने खुद ही लगाया है अपने उप मुख्यमंत्री के ऊपर। अब क्यों लगाया इस बात का उत्तर दे दें। बीजेपी तो बाद में आती, बीजेपी तो विपक्ष में वहां बैठी है, लेकिन अगर अपने कभी थोड़ी देर पहले उनका सचिन पायलट जी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पोस्टर निकाल दिया, फिर अभी पता चला कि पोस्टर लगा दिया, तो ये सब बात वो न स्पष्ट करे। अपनी दुकान बंद हो जा रही हो या अपनी दुकान में संकट हो गया हो या अपना व्यापार दुरुस्त नहीं कर पा रहे हो, तो उसके बाद दूसरे को कहना है कि इसने मेरा दुकान खराब कर दिया। नहीं, इसका मौका तो आपकी सरकार ने रूडी जी उनको दिया। आपने कहा भाजपा तो बाद में आती है, भाजपा तो पहले दिन से आगे। आज यहां संकट चरम पर है और आईटी की रेड शुरू हो गई। होटल में आईटी की रेड, दिल्ली में रेड, जयपुर में रेड,
अब आप कहना चाह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार करा रही है। अब ये तो सवाल है ना कि आप ही लोग कह रहे हैं ना 25 करोड़ दे रहे हैं या 20 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो सवाल पता लगाने के लिए 20 करोड़ 25 करोड़ रुपया देने के बाद भी कांग्रेस के विधायक नहीं दिख रहे, शायद ये भी बात हो सकती है। तो कहीं उल्टा तो नहीं विषय है, कहीं भारतीय सरकार ने और जो एजेंसियां हैं उनको ये तो खबर नहीं मिल गया कि कांग्रेस अपने विधायकों को रोकने के लिए ही बड़ी राशि दे रही हो। अब आरोप तो आरोप ही होता है, तो कहीं ये आरोप तो नहीं है जिसके कारण ये संकट उत्पन्न हो रहा है। चलिए ठीक है, ये भी आपने जो लॉजिक दिया, लेकिन नया लॉजिक सुना है अजीत त्यागी। वो कह रहे हैं रेड तो इसलिए हुई है कि कहीं आप लोग अपने विधायकों को बचाने के लिए पैसे तो नहीं दे रहे थे उनको। देखिए, राजीव प्रताप रूडी जी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनको, लेकिन वो शायद भूल रहे कि वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 3 नई अपनी शाखाएं खोली हैं। एक उसमें पहली शाखा का नाम सीबीआई है, दूसरी शाखा का नाम ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और तीसरी की शाखा का नाम इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। तो निश्चित रूप से 3 नई शाखा भारतीय जनता पार्टी की हैं और वो पूरे तीनों शाखाएं पूरे विपक्ष को डराना चाहती हैं। और मैं स्पष्ट कर देता हूं, जो पार्टी कभी अंग्रेजों से नहीं डरी तो आपकी इन 3 शाखाओं से तो बिल्कुल नहीं डरेगी। आप जितने छापे डलवाने डलवाइए। अच्छा, टाइमिंग देखिए सौरभ जी, जब गुजरात का चुनाव होगा तब छापे डलेंगे, जब कर्नाटका में कोई सरकार गिरानी होगी तब छापे डलेंगे, कर्नाटका के नेताओं के विरुद्ध छापे डलेंगे कांग्रेस के, इसके बाद महाराष्ट्र में कहीं कोई बात होगी तो वहां छापे डलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बुलडोज करना चाहती है और प्रजातंत्र तो भारतीय जनता पार्टी को छू तक नहीं गया है, क्योंकि तीनों शाखाएं इतनी इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि लोकराज का कहीं कोई महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए रहता नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप आरोप लगाते हैं कि भाजपा की केंद्रीय सरकार ने आपकी सरकार गिराने के लिए इनकम टैक्स की रेड कराई है, तो आप इस बात को खुलकर क्यों नहीं कहते कि सचिन पायलट ने बीजेपी के साथ मिलकर अशोक गहलोत की गद्दी छीनने की कोशिश की? इसको भी उतनी जोर से कहिए। देखिए, चाहे वो सचिन पायलट साहब हो, अशोक गहलोत जी हो या किसी भी दल का कोई नेता हो, इस बात को समझ लीजिए कि चुने हुए विधायक जो होते हैं वो अपना विधायक दल का नेता चुनते हैं। तो विधायक दल का नेता 2018 में अशोक गहलोत साहब को चुना गया था। जब विधायक दल का नेता किसी और को चुन लेगा तो वो निश्चित रूप से वो नेता हो जाएगा। तो ये तो संविधान सम्मत चीजें हैं जो हो रही है पूरे के पूरे क्या नाम उसका राजस्थान में। तो ये कह देना कि साहब सचिन पायलट साहब जिम्मेदार हैं या अशोक गहलोत साहब जिम्मेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में तो झांकिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में क्या किया था। चलिए ठीक है राजीव जी, अभी राजस्थान पर रहते हैं, मैं जरा हर्ष जी का रिएक्शन लेना चाहता हूं। हर्षवर्धन जी, अब ये बताइए, आप इस पूरे संकट के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं, सचिन पायलट को जिम्मेदार मानते हैं, अशोक गहलोत को जिम्मेदार मानते हैं, या कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार मानते हैं? नहीं सौरभ जी, मुझे लगता है कि इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। और जो कि अब राजीव त्यागी जी तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो निश्चित तौर पर पार्टी का बचाव ही करेंगे। लेकिन किसी से भी आप किसी कांग्रेस के जो भी शुभ चिंतक है, हित चिंतक है कांग्रेस का, उससे आप थोड़ा सा ऑफ कैंप पूछ लीजिए तो वो यही बताएगा कि मुश्किल वहां नहीं है जहां दिख रही है, क्योंकि वहां की मुश्किल तो हर राज्य में बड़ा स्वाभाविक है। और चूंकि ये जो चुनाव हुआ था विधानसभा में, उसमें जो अगुवाई की थी वो सचिन पायलट ने ही की थी, प्रदेश के अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष जो है वो चेहरा होता है अगर कोई मुख्यमंत्री का सीधे सीधे दावेदार न तय किया जाए, उम्मीदवार न घोषित किया जाए। तो एक तरह से जो भी कांग्रेस वहां जीत के आई है तो वो अगुवाई तो सचिन पायलट की ही थी। दूसरी बड़ी चीज ये कि राहुल गांधी जी की वो टीम के हिस्से के तौर पर जिम्मेदारी लेकर गए थे कि हम अब दिल्ली नहीं दिखेंगे, और इसके लिए सचिन पायलट जी की प्रशंसा की जानी चाहिए कि राजनीतिक तौर पर उन्होंने कठिन मार्ग चुना और चले गए वो राजस्थान, और पूरी तरह से उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार उखाड़ फेंकेंगे और उसमें सफलता मिलती है। उसके बाद राहुल गांधी जी ने समझाया, दोनों मान गए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जो भी हवा महल की थोड़ी भी हवा जान रहा है जब से सरकार बनी है, अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस के आला कमान के मति भ्रम का फायदा उठाते हुए सचिन पायलट के राजनीतिक अपमान का कोई अवसर नहीं छोड़ा। और इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं खेल में नहीं थी। अगर खेल में होती तो राज्यसभा चुनावों के परिणाम कुछ थोड़े तो अलग दिखते, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी यही तो कह रही है कि राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद भी भाजपा मानी नहीं, उन्होंने कोशिशें उसके बाद भी जारी रखी। रूडी साहब, आज कुछ लोगों ने यह भी कहा कांग्रेस पार्टी के कि आपके साथ राजस्थान में वही हुआ जो महाराष्ट्र में अजीत पवार ने किया था, वादा कर गए सचिन पायलट लेकिन नंबर नहीं ला पाए।
देखिए, हमने तो कभी दावा किया नहीं कि सचिन पायलट हमारे पास आ गए हैं। ये तो जाने का दावा तो अगर कल तक कर रहे थे या आज सुबह तक कर रहे हैं या अभी तक कर रहे हैं, वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं ना। तो ये सवाल कांग्रेस से पूछना होगा कि भाई आप ये संकट तो आपका है। ठीक है, अगर आपके यहाँ से लोग निकल करके, अब जैसे मध्य प्रदेश में भी निकल करके आए और मध्य प्रदेश में निकल के आए, सरकार अच्छी चल रही है, सरकार सब कुछ सामान्य चल रहा है, कोई भगदड़ नहीं है। तो भगदड़ तो आप पैदा किए हो, क्योंकि दिल्ली में भी आपका नेतृत्व बटा हुआ है। आप कपिल सिब्बल का बयान देखिए, तो एक राहुल गांधी का कैंप है, एक सोनिया जी का कैंप है और इन दोनों से हटके एक तीसरा कैंप है। तो आपके कैंपों का संकट हम कहाँ से झेल रहे हैं? हमारी तो अपनी देश में कोविड की समस्या है, चीन की समस्या है, आर्थिक समस्या है, इन सबसे हम जूझ रहे हैं। अब आप अपना समस्या पैदा करके हमारी झोली में डालेंगे और फिर कहेंगे कि ये देखो भाजपा वाले ने कर दिया है। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। आप अपना घर संभालिए, फिर हमसे बात कीजिएगा। राजीव जी जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अहंकार पूर्ण अपना रवैया रखे हुए है और कोई भी अपनी गलत बात को मानना नहीं चाहती, तो उसको एक शेर पढ़ देता हूँ। भरी बरसात में शादाब बेलें सूख जाती हैं, हरे पेड़ों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। तो निश्चित रूप से अहंकार नहीं करना चाहिए। हरा पेड़ भी बड़ी बरसात में गिर जाता है कई बार। दूसरी बात जो अभी हर्षवर्धन जी ने कही थी, उनकी बात पे छोटी टिप्पणी करना चाहता हूँ। वो एक सेकंड की बात का जवाब दे दीजिए। वो रूडी जी पूछ रहे हैं बार बार, इससे बताइए उनका अहंकार कहाँ? आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे, इनका अहंकार कहाँ बीच में आ गया? देखिए, इसमें मेरा अहंकार, जब जिक्र राजस्थान में केंद्र रखेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, उत्तराखंड में क्या हुआ था, कर्नाटका में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में सुबह 6 बजे वोट हुई थी। ये आपको सबको याद है, पूरे देश ने देखा है कि कैसे संविधान को कहना, उसके संविधान को पूरा तोड़ मरोड़ करके संविधान का किस तरह से बलि ली गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कौन जानता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हर्षवर्धन जी की बात पे कहना चाहता हूँ। हर्षवर्धन जी ने कहा कि सचिन पायलट साहब ने अपनी जिम्मेदारी वहन करते हुए अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सचिन पायलट जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। लेकिन ये भी देखिए, एक बहुत कटु सत्य है कि हमने कभी भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट किसी को डिक्लेयर नहीं किया। ना हाईकमान ने ये कहा कि अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ना हाईकमान ने कभी ये कहा कि क्या नाम सचिन पायलट साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। चुने हुए विधायकों ने जिसको नेता चुना वो हमारा चीफ मिनिस्टर हुआ। हम ये चाहते हैं, अब सभी पूरे कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, हम सभी जितने भी नेतृत्व करता है वहां पर। अब राजीव जी, अब आप जनता को इतना भी भोला मत समझिए कि विधायकों ने जिसको नेता चुना वो मुख्यमंत्री बन गया। ऐसा ही था तो वो तस्वीरें सबको याद हैं कि दिल्ली में कैसे चक्कर काटे जा रहे थे। कभी बैठकें हो रही हैं प्रियंका गांधी के साथ, कभी राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट की, कभी अशोक गहलोत की, और घंटों घंटों रात रात भर बातें चल रही हैं और उसके बाद जाकर के तय हुआ कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। सुन लीजिए पहले प्लीज जी। क्या हमने कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया था? क्या हम निश्चित रूप से पंजाब में हमने कैप्टन अमरिंदर साहब को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया था? ये मुझे अभी भी याद है। छत्तीसगढ़ में क्या हमने अपने चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करके चुनाव लड़ा था? जिनको निश्चित रूप से चुने हुए विधायकों ने चुना, वो जिनको राहुल गांधी ने चुना सर, जिनको गांधी परिवार ने चुना, वो मुख्यमंत्री बन गए। और बाद में जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो फिर वो बगावत पर उतारू हो गए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो सचिन पायलट हो। एक बात कह देता हूं। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेने की मजबूरी, आप डिटेल में उसके बाद कह लीजिए। बात कहता हूं 5 सेकंड की। हाँ बोले। 5 सेकंड की। आपने कहा गांधी परिवार जिसे चुनेगा वो नेतृत्व करेगा। हमें गांधी परिवार पे नाज है और गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी न्यूक्लियस है। जिसको वो चुनेगा वो नेता होगा। चलिए तो सर वो यूपीएस काम बेहतर से कर रहा है नहीं, ये आप और अच्छी तरह जानते हैं। क्यों जा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्यों सचिन पायलट पार्टी तोड़ना चाहते हैं? अब वो यूपीएस की कार्य क्षमता पर आपको कितना भरोसा है ये सवाल नहीं है। दुनिया जो देख रही है वो तो देख रही है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, हमारे दो सहयोगी कुछ खबर भी है उनके पास भी चलेंगे ब्रेक के बाद।